हेलो फ्रेंड्स। जो सीरीज में आपके लिए लाया हूँ उसका नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। फिर चलते हैं कि हम किसी भी हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएं, चाहे वो सेंटेंस अकेला हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, ऐसे हो, अनसिन पैसे हो, जो भी है इंग्लिश में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, भावनाएं और रिश्ते। तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिए हैं ये इस तरह के हैं, इससे हमको प्रेरणा भी मिलती है, हम इंस्पायर भी होते हैं, मतलब इंस्पिरेशनल पैराग्राफ्स हैं। और आपको ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए व्हाट यू नीड मोस्ट। तो चलते हैं, भावनाएं और रिश्ते, इमोशंस एंड रिलेशंस। जगदीश बहुत अच्छा बालक था। फ्रेंड्स, इसमें वर्ब नहीं है, यानी नॉन एक्शन, यानी जिसको मैंने नाम दे रखा है सेंटेंस और विदाउट टेंस। टेंस का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब होता है, विदाउट टेंस का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं होता। टर्मिनोलॉजी कुछ भी है, टॉपिक का नाम कुछ भी रखूं, हमें तो आपको केवल ट्रांसलेशन पे मास्टरी करानी है। बोलते समय सेंटेंस बोलेंगे, ना कि टॉपिक, टॉपिक के हेडिंग। ओके। जगदीश एक बहुत अच्छा बालक था। जगदीश वॉज अ वेरी गुड बॉय। फ्रेंड्स, अब गुड की जगह और शब्द भी तो हैं। जगदीश वॉज अ वेरी नाइस बॉय, डिसेंट, मॉडेस्ट, बहुत सारे शब्द हैं। जितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करोगे, यू विल गो ऑन मेकिंग इंप्रेशन ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग और हु आर रीडिंग टू यू, जो आपको पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो जगदीश वॉज अ वेरी सॉबर बॉय। उसके माता पिता उसे बहुत प्रसन्न थे, यानी ये भी विदाउट टेंस का सेंटेंस है। हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी विथ हिम। हिज पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी विथ हिम। उसके दो भाई और एक बहन थी, राइट, यानी रखता था। विदाउट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ हैड आएगा। उसके दो भाई और एक बहन थी। ही हैड टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। वह अपने भाइयों को और बहन को बहुत प्यार करता था, राइट। पास्ट सिम्पल टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। भाई बहनों में प्यार एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल चीज है ये। वो अपनी बहन मानों को, वो अपने भाइयों और बहन को बहुत प्यार करता था। ही लव्ड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब बहुत के लिए फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। लैंग्वेज को कैसे ग्लैमराइज करना है, डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, हाउ यू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे। क्लियर। जब बेशक सॉरी, वह अपने भाइयों को और बहनों को बहुत प्यार करता था। ही लव्ड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, यानी दिल से। ये फ्रेज है। जब बैसाखी का दिन आया, व्हेन द डे ऑफ बैसाखी केम। अब यहाँ केम स्लैंग लैंग्वेज में चलता है, पर लिखना क्या आपको, अगर प्रॉपर उसमें जाएं, व्हेन इट वाज द डे ऑफ बैसाखी। स्लैंग में मतलब व्हेन द डे ऑफ बैसाखी केम, तो अब ये बैसाखी के दिन चल के तो आएगा नहीं, पर स्लैंग में चल जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर ट्रांसलेट करनी है तो फिर सुनिए। जब बैसाखी का दिन आया, व्हेन इट वाज द डे ऑफ बैसाखी, सब बच्चे कहने लगे। फ्रेंड्स, वर्ब के बाद जब भी लगे आ जाए, याद रखिए बिगेन टू। बिगेन क्यों लगा रहा हूं कि लगे पास्ट टेंस का सेंटेंस। लगता है होता, सब लोग कहने लगते हैं, बच्चे कहने लगते हैं, तो मैं बिगिन यूज करता। राइट नाउ दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, सेंटेंस सिंपल, डिड नहीं लगेगा सेकंड। व्हेन इट वाज द डे ऑफ बैसाखी, सब बच्चे कहने लगे। ऑल चिल्ड्रन बिगेन टू से, माता जी हम बैसाखी का मेले देखने जाएंगे। मदर, हम बैसाखी का मेला देखने जाएंगे। गागे की आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, शैल या विल फर्स्ट फॉर्म। वी विल गो टू एंजॉय। मेला ऐसे देखने थोड़ी जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, मजे करने जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं हम लोग। वी विल गो टू एंजॉय द फेयर। फेयर के पहले द क्यों लगा रहा हूँ कि बैसाखी के मेला एक पर्टिकुलर मेला है, उसकी बात चल रही है। तो जब किसी चीज़ का इशारा करते हैं या इंडिकेट करते हैं तो वो चीज़ डेफिनेट हो जाती है, और उससे पहले आर्टिकल द लगता है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। वी विल गो टू एंजॉय द बैसाखी फेयर, माता ने कहा। एट दिस मदर आंसर्ड, कहा पास्ट टेंस है। बच्चों, तुम्हारा पिता घर पर नहीं है, नॉन एक्शन है, काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा। चिल्ड्रन, योर फादर इज नॉट एट होम। मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती हूं। सकता के लिए जब कभी सकता, सकती, सकता है, सकती है, सकते, मात्रा कोई भी हो, कैन या मे।
फर्क होता है वैसे, राइट। उसको अपन मॉडल्स में पढ़ेंगे डिटेल, लेकिन हाल फिलहाल मैं तुम अकेले नहीं भेज सकती हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आई कैन नॉट सेंड यू अलोन, आई कैन नॉट सेंड यू अलोन, ये तो हुई, ये जो शब्द है इनकी इंग्लिश। भाव, हमें भाव की अंग्रेजी लिखनी होती है, ना कि शब्दों को जो लिखे हैं उनका पीछा करना है। नो, हमें उसका सेंस लगाना है। मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती हूं। अब आप तो ये लिखोगे आई कैन नॉट सेंड यू अलोन, पर वो अफसोस जाहिर कर रही है, तो इसकी एक्चुअल इंग्लिश बनेगी आई एम सॉरी टू परमिट यू अलोन। सेंड नहीं आएगा, ऐसे कोई भेजना थोड़ी है। भाव को पकड़िए आप, जितना आप सेंटेंस के भाव को अच्छी तरह पकड़ेंगे, आप उतनी प्रॉपर इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, और यही चीज आपको आपका प्रभाव बनाएगी, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, यही चीज आपका इंप्रेशन बनाएगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती हूँ, आई एम सॉरी टू परमिट यू, आई एम सॉरी टू परमिट यू अलोन। तुम छोटे छोटे बच्चे हो, काम नहीं हो रहा है विदाउट टेंस, यू आर जस्ट चिल्ड्रन। छोटे छोटे से अभी तुम बच्चे ही तो हो, अभी तुम स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन ऐसे नहीं बोलेंगे, यू आर जस्ट चिल्ड्रन, तुम बच्चे ही हो, जस्ट। तुम अभी छोटे छोटे बच्चे हो, कहीं खो जाओगे, फिर गे आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यू विल मिस समवेयर, है ना, यू विल मिस समवेयर। यह सुनकर, फिर देखिए वर्ब के बाद कर आ गया, आईएनजी लगाना है। लिसनिंग दिस, सबके मुख उदास हो गए, फिर गए की बात, ठीक है ना। अब उदास होने के लिए शब्द आना चाहिए, या कोई इस तरह का मतलब है ना आपके पास कॉम्पोजिशन हो जिससे आप अपनी बात को गहराई से कह पाए, इन इन्फ्लुएंस पे। यह सुनकर, लिसनिंग दिस, सबके मुख उदास हो गए, ऑल द फेसेस फ्यूज्ड, जैसे घर के अंदर फ्यूज उड़ जाता है ना, अंधेरा हो जाता है, ऐसे चेहरे की रौनक खत्म हो गई। दीज आर कॉल्ड कंपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, हमारे फुल कोर्स के अंदर 2 बुक्स हैं, उसमें जो सेकंड बुक है वो इंग्लिश को अच्छा कैसे बोला जाए, इन्फ्लुएंस इंग्लिश कैसे बोली जाए, वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑफलाइन तो स्टूडेंट मतलब जो अवेलेबल है ही, ऑनलाइन भी स्टूडेंट मंगा रहे हैं उस बुक को, राइट। यह सुनकर, लिसनिंग दिस ऑल द फेसेस फ्यूज्ड, उनके उदास मुखों को देखकर, फिर वर्ब और कर आ गया, सीइंग देयर फ्यूज्ड फेसेस, देखकर, सीइंग देयर फ्यूज्ड फेसेस, जगदीश बोला, जगदीश सेड, माँ, माताजी, मैं स्वयं अपने भाई बहन भाइयों को वैशाखी मेले में लेके जाऊंगा। एट दी जगदीश सेड मदर, आई माई सेल्फ विल टेक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर टू वैशाखी फेयर, कि मैं मेरे भाइयों को ऐसे मेले में लेके जाऊंगा। माता ने कहा पुत्र, मदर आंसर्ड, या मदर सेड, डियर सन, तुम्हारी आयु अभी 13-14 वर्ष की है, यू आर जस्ट इन द एज ऑफ 13-14, यू आर जस्ट इन द एज ऑफ 13 to 14 ईयर। अब देखिए, तुम्हारी अभी 13-14 वर्ष की, यू आर जस्ट इन द, अभी तो 13 साल का तो है ही, वो भावनाएं आनी चाहिए, वो इमोशंस आएंगे। कब? जब आपको ट्रांसलेशन पे अच्छी पकड़ होगी, और जैसा कि मैंने कहा कि हर हिंदी के शब्दों का पीछा नहीं करना है, जो सेंटेंस आता है उसके भाव देखने, उस भाव की अंग्रेजी लिखोगे, तब जाके आप अपनी बात को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे, यानी रख पाएंगे। तुम्हारी आयु 13-14 वर्ष की है, तुम अभी छोटे हो, यू आर जस्ट अ चाइल्ड। जगदीश ने कहा नहीं माँ। एट दिस जगदीश सेड, नो मदर, मैं छोटा नहीं हूं, मैं छोटा नहीं, आई एम नॉट स्मॉल, राइट, या आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं छोटा नहीं हूं। अब स्मॉल नहीं बोलना है आपको, वो तो फिर हाइट हो गई है। हमको क्या बोलना है, आई एम नॉट ए चाइल्ड, कि मैं बच्चा नहीं हूं अब, यानी माइंड से मैच्योर हूं, बात मैच्योरिटी की चल रही है। अब मैं छोटा नहीं हूं, नो मदर, नाउ आई एम नॉट ए चाइल्ड, राइट। मेरी ओर देखो, सी टू मी, कहता है मेरी ओर देखो, सी टू मी, कितना जवान दिखाई देता हूं, हाउ यंग आई लुक। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा,
हाउ यंग आई लुक, सी टू मी हाउ यंग आई लुक, यदि मैं सिर पर पगड़ी पहन लूं, अब पहन लूं की आवाज आ रही है, यानी मैं पहन लेता हूं। समझ गए मेरी बात? उस सेंटेंस की पहचान को समझना बहुत जरूरी है। इफ आई वियर टर्बन ऑन हेड, इफ आई वियर टर्बन ऑन हेड, तो सचमुच पिता की तरह दिखाई दूंगा। आई विल लुक लाइक फादर। इफ आई पुट टर्बन या इफ आई वियर टर्बन ऑन माई हेड, राइट, आई विल लुक लाइक फादर। बच्चे के शब्द सुनकर माता की आंखों में आंसू भरा है। फिर वो सुनकर आ गया, कर आ गया तो आएंगे। लिसनिंग चाइल्ड्स वर्ड्स, माता की आंखों में आंसू भरा है। टीयर्स अपीयर्ड इन मदर्स आईज, सेकंड फॉर्म लगेगी। अब इस सेंटेंस को माता की आंखों में आंसू भरा है, अच्छा बोलना है कॉम्पोजिशन में। एन ओशन ऑफ टीयर्स अपीयर्ड इन मदर्स आईज, आंसुओं का सागर मां की आंखों में उमड़ आया। सोच जरूरी है। आपका इंट्रोडक्शन आप खुद हैं, योर लैंग्वेज इज योर इंट्रोडक्शन। आप किस लेवल की लैंग्वेज बोल रहे हैं डिपेंड्स ऑन यू। तो अब देखिए, एक तो सीधा है कि टीयर्स अपीयर्ड इन मदर्स आईज और देयर वाज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन मदर्स आईज, और इससे आगे जाना है तो हर आईज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स। हर आईज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स, गहराई को समझें आप। कितना अच्छा लिख सकते हैं आपके इस पे विजन पे डिपेंड करता है। जितना इंटरेस्ट लेंगे ऑटोमेटिक, ये प्रकृति का नियम है कि आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे, ईश्वर आपको अच्छा देता ही चला जाएगा। बट वी मस्ट क्यूरियोसिटी, जब क्यूरियोसिटी होगी तभी तो ईश्वर आशीर्वाद देगा। तो देयर वाज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन हर आईज, या हर आईज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स। कितनी गहराई में जाके आपको अपनी बात कहनी है डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन व्हाट यू यूज। उसने जगदीश को गले लगा लिया, शी एम्ब्रेस्ड जगदीश, एम्ब्रेस जगदीश एंड सेड, अच्छा पुत्र, ओके 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 सन, या ओके डियर सन, कल तुम अपने कल तुम अपने बहन भाइयों को मेले में जरूर लेके जाना, ठीक है। यू टेक योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बैसाखी फेयर, है ना, श्योरली। यह सुनकर सारे बच्चों के चेहरे खिल उठे। सुनकर फिर वही आ गया कर, हियरिंग या लिसनिंग दिस, सारे बच्चों के चेहरे खुल उठे। ऑल द फेसेस ब्लूम्ड, ऑल द फेसेस ब्लूम्ड, और दौड़कर सब मां से जा लिपटे। एंड रनिंग दे क्लंग टू मदर, CLING, लिपटना, सेकंड फॉर्म लगेगी, दे क्लंग टू मदर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक और पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखा। मेरी वीडियोस को ध्यान से सुने और डिसाइड करना है आपको इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। मैं फिर कहूँगा, सबसे पहले सारा काम छोड़ के आप ट्रांसलेशन के रास्ते पे चलें। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन द डे ऑन विच यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड। मेरी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप खुद चल सकेंगे। मुझे कहेंगे सर साइड में बैठ जाओ, अब हम खुद ट्रांसलेट कर लेंगे। आई एम वेटिंग फॉर द डे। तो डिसाइड कीजिए कि हमको इंग्लिश से कैसे छुटकारा पाना है, एंड वॉट एवर हिंदी मैटर इज बिफोर यू, हाउ दिस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सोचना आपको है। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।